Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from DLED second year, teaching of mathematics, and we are going to discuss about the sixth chapter of our unit fifth. डीएलएड सेकेंड ईयर के मैथ्स के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देखिए उस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक ऐड है। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमें सिर्फ 5.7 टॉपिक और करना है कवर। इसके बाद मैथ्स की पूरी क्लासेस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह मिल जाएंगी। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। ये हमारा 6th चैप्टर है यूनिट 5th का, एंड दिस वन इज द सेकंड लास्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। पहले जो गणित था उसे एक एब्स्ट्रैक्ट मीन समझा जाता था। एब्स्ट्रैक्ट मीन जिसे मनगढ़ंत चीजें बना दी गई है ना, उनके बारे में बात होती थी कि आपने किसी चीज को एक्स मान लिया। अगर किसी चीज पे बात कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री पे बात कर रहे हैं, तो ये अमूर्त चीजें थी जिन्हें हम टच वगैरह नहीं कर सकते हैं। बट अगर अब हम बात करें तो मैथ्स हमारा सबसे ज्यादा लॉजिकल कॉन्सेप्ट माना गया है, और हम इसे एक्टिविटी बेस्ड भी करते हैं। मतलब मैथ्स में हम सारी चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए करते हैं, और बच्चों को उन प्रॉब्लम से अवगत कराया जाता है जो उनके डे आउटलुक के साथ भी मैच खाती हैं। और इस चीज में सबसे ज्यादा हमारी जो हेल्प करती है वो मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स करते हैं, जो मटेरियल्स हमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक लैब के अंदर प्रोवाइडेड होते हैं। तो लेबोरेटरी क्या होती है? एक ऐसा कॉन्क्रीट सेटअप होता है जिसके अंदर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कॉन्क्रीट मटेरियल को रखा जाता है, और बच्चे उनसे अपनी नॉलेज को इनहेंस करते हैं। सो इट इज अ न्यू सिस्टम ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स आर गिवन कॉन्सेप्ट थ्रू एग्जाम्पल, डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, एंड दे आर डाइवर्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताया जाता है। मैथ्स की लेबोरेटरी में बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, इनोवेटिव बनते हैं, क्रिएटिव मोड ऑन होता है, और इट इज गो फॉर द कॉन्क्रीट एज कंपेयर टू एब्स्ट्रैक्ट। हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ नहीं जाते, हम कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं। सो इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे आपको चीजों की विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है। इट इज अ प्लेस इन यूज ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जहां पे आप बच्चों को जो है ठोस पदार्थ है वो दिखाते हैं, और यू कैन वेरीफाई द फॉर्मूला एंड थ्योरम। बच्चों को करके दिखाओगे कि ये चीजें आई हैं तो कैसे आई हैं, क्या इनके पीछे का रीजन है। प्रॉपर प्लेस होता है जिसके अंदर इंडक्शन ऑफ मेथड यूज होते हैं, टीचिंग मैथमेटिक्स यूज होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, मैथमेटिक्स को लर्निंग बाय डूइंग किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है। मैथमेटिक लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस है जहां मैथ्स के मैजिक होते कैसे हैं वो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। Importance of mathematics laboratory. The inclusion of mathematics laboratory in teaching learning process is much helpful in attaining teaching objective. Teaching objective को कैसे attain करते हैं, इसमें ये बहुत important role play करते हैं। So it favors mainly desirable changes. जो as a teacher आपको desirable changes चाहिए, ये सारे उनको leads करते हैं। बच्चों का interest develop होता है, concern subject develop होता है, critical thinking develop होती है, logical reasoning बच्चे can develop कि इस चीज के पीछे का reason क्या है, student की performance enhance होती है, practical ability बढ़ती है, और बच्चों को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिया जाता है। एंड इट प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द लर्निंग फैक्ट्स, कि आपको किसी चीज को कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है, इससे भी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मैथमेटिक लेबोरेटरी। फर्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है टीचर्स जो हैं, ऑल द मैथमेटिक्स टीचर्स इन स्कूल आर अ पार्ट ऑफ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी स्टाफ भी हमारा स्कूल टीचर्स ही होते हैं, जिस मेंबर के पास मतलब मेनली 2 मेंबर्स होते हैं, एक लैब असिस्टेंट होता है हमारा, और एक स्पेसिफिक टीचर होता है। बट टीचर्स भी इन्हें करा सकते हैं। इसमें टीचर्स के क्या कंट्रीब्यूशन है कि आप कैसे उन लेबोरेटरी को सेटअप करोगे, कैसे उस सेक्शन को प्लान करोगे, तो दैट इज नोन एज योर स्टाफिंग। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल फैसिलिटी। इस लैब के अंदर आप क्या क्या चीजें दोगे अपने लैब सेटअप में। सबसे पहले इतना एरिया बताया गया है, सेपरेटेड रूम और क्लासरूम बनाएंगे जिसको आप पूरा इक्विप्ड करोगे, वो फिजिकल फैसिलिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे फर्नीचर, कैलकुलेटर, मेजरमेंट, गेम सेंटर, रीडिंग सेंटर, ट्यूटोरियल, डायग्नोस कैसे करेंगे, टेबल, चेयर्स ये होने चाहिए, अलमीराज, स्टोर पार्ट भी होना चाहिए, और उसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन भी होनी चाहिए कि आप बहुत ज्यादा क्राउड से अगर आपको बात करनी है तो आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी कर सकते हो। प्रेजेंटेशन को मैंने अभी लास्ट चैप्टर में बताया है। फोर्थ है इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, जैसे कैलकुलेटर हो जाएगा आपका, मेजरिंग इक्विपमेंट्स हो जाएंगे जैसे वर्नियर कैलिपर्स हैं, ये हमारे स्केल्स हैं, प्रोटेक्टर हैं, डिवाइडर हैं, और ये हमारे सेट स्क्वायर्स हैं। ऑडियो विजुअल स्विचिंग के लिए जैसे एक बड़ा सेटअप होना चाहिए आपके पास कि क्राउडिंग क्लास को भी आप पढ़ा पाओ, और ये बहुत सारे पजल्स और ऐसे इक्विपमेंट में आपके लेबोरेटरी में होने चाहिए कि बच्चे उनसे इंटरेस्टेड फील कर सकें। वर्ड पजल्स इज ऑल्सो देयर, बट ये हमारी मैथमेटिकल नहीं है, जैसे सुडोकू वगैरह हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल।
कंप्यूटेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मटेरियल लाइक वर्कबुक हो, वर्कबुक गिवन हो कि आपको अगर कोई चीज करनी है तो उसका पूरा मैनुअल आपको गिवन है। स्टूडेंट्स को डायग्नोस कैसे करना है, डायग्नोस करने के बाद उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को कैसे देखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल क्या क्या यूज करोगे, इंस्ट्रूमेंट कैसे डायग्नोस करोगे, बच्चों की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एट व्हाट लेवल दे आर, तो और इन्हें इवेल्युएट कैसे करोगे, वी कैन यूज चार्ट, मॉडल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉग टेबल्स, ये भी सारी चीजें होनी चाहिए। एंड द ज्योमेट्रिकल टूल लाइक कंपास, पेंसिल, सेट स्क्वेयर्स, डिवाइडर, रूलर, दीज आर ऑल्सो द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे कुछ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर नहीं सॉरी ये हमारे कुछ टीएलएम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। कैसे अरेंज करोगे, सबसे पहले आपको देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारी लैब का हमारी जो मैथमेटिक लेबोरेटरी है उसका साइज क्या हो। अभी हमने पीछे पढ़ा था 800 स्क्वायर एरिया ये होना चाहिए हमारा। देन है अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर कि हमारे पास बच्चों को बैठने की जो है एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, स्टूडेंट्स का वर्क कैसे करना है सबको क्लियरली दिख रहा है, मटेरियल बच्चे प्लान कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक अलग से पीरियड प्रोवाइडेड हो और सभी को इक्वली पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी भी बच्चों को गिवन हो। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन है जो मैथ्स की लेबोरेटरी टीचर के पास होनी चाहिए। द इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल मस्ट बी हैंडल विद केयर। इक्विपमेंट्स बहुत केयर से हैंडल करने चाहिए। एक्टिविटी वर्क स्टूडेंट मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय द टीचर। जो टीचर हैं उन्हें एक राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए सारी चीजों पे सुपरविजन रखनी है। बच्चों को इंकरेज करते रहना है कि वो मैथमेटिकल कंसेप्ट को इजी करने के लिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैथ्स की लेबोरेटरी में मिलने वाली जो चीजें हैं उन्हें अपनी थिंकिंग एबिलिटी और परसेप्शन के साथ अपनी मेमोरी पावर इमेजिनेशन में अपनी मेमोरी में क्या कर ले, परसीव कर ले। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के बारे में कि बहुत सिंपल टॉपिक है। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी क्या होती है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मैथ से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट को रखा जाएगा जो बच्चे की रिटेंशन, उसकी लॉजिकल थिंकिंग, उसकी कॉन्क्रीट परसेप्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाए और मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाया जाए। सो वी कैन से दैट laboratory is a place where we can make the math a magic subject. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning my dear students. Bye bye, take care.